बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 310। जाहु वेद घर आपने, यहां बात ना पूछे कोई। जिन यह भार लदाइया, निर्वाहेगा सोए। ये साखी नकली वेद बनकर घूमने वाले लोगों के बारे में है। वेद का तात्पर्य होता है जो चिकित्सा करने वाले लोग हैं। आज तो उनको डॉक्टर कहा जाता है, उनकी डिग्री होती है। पहले यह कार्य पैतृक धंधा होता था। जो वैद्य परिवार होते थे वो शुरू से ही, आरंभ से ही चिकित्सा विधि को जानने वाले होते थे। जड़ी बूटियों से रोगियों का रोग का निदान करते थे। उन्हें वैद्य कहा जाता था। धीरे धीरे ये चिकित्सा विधि, चिकित्सा विद्या असरदार हुई, क्योंकि धीरे धीरे लोगों में रोग बढ़ने लगे तो चिकित्सा विधियां भी बढ़ने लगी। तरह तरह के वैद्य उत्पन्न हुए, तरह तरह की विधियां उन्होंने बनाई और वो डॉक्टर्स रोगों का इलाज करने लगे। यहां आध्यात्मिक रूप में वेद का तात्पर्य वो है जो आदि व्याधि को नाश करे। जो इस चेतन स्वरूप जीव के साथ माया की उपाधि लगी हुई है, आवागमन की उपाधि लगी हुई है, जन्म मरण की उपाधि लगी हुई है, भ्रम की बीमारी लगी हुई है, संशय की बीमारी लगी हुई है, ये मानव जीवन का हम आरंभ इतिहास देखें, क्योंकि देखिए इतिहास जाने बगैर काम नहीं चलता। ये प्रमाणों में आता है। जैसे कि 8 प्रमाण की बात हुई थी, वहां इतिहास भी ऐतिहासिक नाम का जो प्रमाण है वो ऐतिहासिक प्रमाण है। इतिहासों से तरह तरह के इतिहास देखे जाते हैं, जाना जाता है कि ये विद्या कहां से चली थी, कहां किसने इजाद की थी, किसने बनाई थी, ये राजा का कुल कहां से चल रहा है, कैसे ये राजा का कुल नाश हुआ, नया वंश कैसे बना। ये सारी बातें हम इतिहास से देखते हैं, अर्थात भूतकाल से देखते हैं। तो मानव जीवन का भूतकाल हम देखते हैं, जानकारी जब लेते हैं शास्त्रों से, इतिहास से, तो हम ये देखते हैं कि वहां आज से आप चले जाओ 10,000 साल पहले, तो 10,000 साल पहले ये मानव जंगल में रहा करता था, पशुओं की जैसा रहता था। खाना पीना सब जंगलों के आधार पर था। आज भी साउथ अफ्रीका में ऐसी जातियों के लोग रहते हैं जो जंगली जानवरों के
किए हुए शिकार को छुड़ा छुड़ा कर लाकर अपना जीवन यापन करते हैं। जंगली शेर जंगली भैंसों को वहां पर शिकार करते हैं और जैसे वो शिकार करके उनको मारते हैं, खाने का प्रयास करते हैं, ये कबीले उन पर टूट पड़ते हैं और उससे छुड़ा कर ले आते हैं और वो उस मांस को वो खाते हैं। तो वहां उस समय में देखने को मिलती है कि बीमारी तो होती होगी, लेकिन इतनी ज्यादा बीमारियां नहीं पड़ी कि जहां वैद्य की आवश्यकता पड़ती हो। ऐसा कोई वहां भी थी। जंगल में क्या पता था, जंगली पशुओं की तरह रहने वालों के पास, और जंगल में देखा जाए तो पशु जो होते हैं उनको बीमारियां नहीं होती। हम देखते ही नहीं है कि कहीं कोई 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 बिरला देखने को मिलता होगा तो होगा, नहीं तो कोई उनके साथ में कोई बीमारी हारी नहीं होती। धीरे धीरे मानव का समाज आगे बढ़ा, खान पान आगे बढ़ा, बदला, रहन सहन बदली। रहन सहन से, खाने पीने से, शरीर में जो शरीर में हम खाना खाते हैं, जो भी खाना शरीर में जाता है, उन्हीं का असर ये शरीर पर पड़ता है और कई तरह की बीमारियों का निर्माण हुआ। जब बीमारियों का निर्माण हुआ तो वेद भी आए। जो अश्वनी कुमार होते हैं, वो अश्वनी कुमार कहे जाते हैं, वो जो थे वो दो भाई थे। वो वेद का ही कार्य करते थे, और वेद भी कैसे करते थे, वो उच्च वर्गीय लोगों का कार्य वेदक कार्य करते थे, उनको दवाइयां दिया करते थे। मूल रूप से दवाई का असर शारीरिक बल के लिए होता था। उस समय ऐसी मान्यता थी कि शरीर में बल रहेगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी, और आज भी यही बात है। जो भी बीमारियां बनती हैं वो शरीर में कमजोरी के आने से ही बनती हैं, और शारीरिक बल अगर मजबूत है तो कोई बीमारी, कोई किसी प्रकार का कोई असर नहीं हो सकता। तो जो अश्वनी कुमार वेद थे देवताओं के, ऐसी मान्यता है कि देवता इंद्र वगैरह जो थे, ये इनका इलाज किया करते थे। जो आज जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वही उस समय उच्च वर्ग के लोग थे, वो मात्र इलाज उन्हीं का किया करते थे। आज भी उच्च वर्ग के डॉक्टर अलग होते हैं, वो उनसे उच्च वर्गीय लोगों से घर पे जाकर इलाज करते हैं। मध्यम वर्गीय गरीब वर्ग डॉक्टरों को घर पर बुला नहीं सकते, क्योंकि उनका खर्चा इतना वहन नहीं हो सकता, और एक पर्सनल डॉक्टर से भी वो इलाज नहीं करा सकते, क्योंकि उनके पास फीस नहीं होती। सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, वो उनसे ही इलाज करते हैं। तो ये वैद्य प्रणाली, डॉक्टर प्रणाली, जो चिकित्सा प्रणाली, चिकित्सा करने वाले लोग वैद्य कहलाते हैं। आध्यात्मिक आधार पर हम देखें तो गुरु को वेद कहा जाता है। जो गुरु अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाए, उसे गुरु कहा जाता है। शंका समाधान कर दे, उसे गुरु कहा जाता है। द्वंद्व मिटा दे, उसे गुरु कहा जाता है। संशय मिटा दे, वो गुरु है। हर प्रकार के प्रश्नों से शिष्य को या भक्त को संतुष्ट कर दे, वह गुरु है। अब यहां तो नकली गुरु और बनने की प्रथा भयंकर रूप से चल रही है। अब ऐसे में करे तो क्या करे? ऐसे हालात में लोग क्या करें? लोग मजबूरन उन्हीं लोगों के पास जाते हैं। उन्हें पता है कि यहां ठग विद्या है, ये लोग ठगते हैं, लेकिन फिर भी वहां जाते हैं। सबको पता है कि तीर्थ व्रत में जहां भी जाते हैं वहां पर ठग विद्या है। वहां के पंडे पुजारी उनसे धन को ठगते हैं, कई तरह से धन को ले लेते हैं, ठगते हैं।
परंतु फिर भी वहां जाते हैं। कोई मजबूरी से वहां जाता है क्योंकि मान्यताओं में बंधे हुए लोग, किसी का पिता या किसी की मां देह छोड़कर चले जाते तो उसकी हड्डियों को लेकर के हरिद्वार जाकर डालने जाते हैं। ये प्रथा है। ऐसी कुप्रथाओं के आधार पर उन ठगों का धंधा चलता है और वहां जाकर उस हड्डी को, अस्थियों को उस नदी में बहाने के लिए वहां पंडे पुजारी की आवश्यकता पड़ती है और वह हजारों रुपए उनसे लेता है। लोग मजबूरन वहां जाते हैं। अगर नहीं जाते तो समाज की मान्यता के अनुसार उस व्यक्ति को नालत देते हैं, लोग भला बुरा कहते हैं, इसलिए वो भी मजबूरन वहां जाता है और उन ठगों के बीच में जाकर के उनकी ठग विद्या का शिकार होकर वो आता है। इसी तरीके से कई कई तरह के धर्म के नाम पर, मत पंथ के नाम पर, आस्थाओं के नाम पर, श्रद्धाओं के नाम पर कई तरह की ठग विद्याएं इस संसार में चल रही है। अब उस ठग विद्याओं का प्रसार करने वाले लोग वो धर्म गुरु कहलाते हैं, अर्थात वो वेद है। और यहां ये आज की साखी इसी बात पर है कि अगर लोग दृढ़ हो जाएं और इन कुमान्यताओं को, कुप्रथाओं को अपने हृदय से निकाल कर फेंकें तो फिर इन वेद्यों की जरूरत नहीं पड़ती। अपने जीवन को लाचार बनाकर जीने से बेहतर है अपने जीवन को मजबूत बनाओ। कुप्रथा का विरोध करना पड़े तो करो। धर्म के नाम पर, अंधश्रद्धा के नाम पर लोगों को धोखा दिया जाता है, उस धोखे से बचो। लेकिन लोग अंधश्रद्धा में इतने उलझे जा रहे हैं क्योंकि यहां पर लोभ लालच उन अंधश्रद्धाओं में उलझाता है। उसमें उलझने का, उस अंधश्रद्धा में, अंधभक्ति में, उन ठगों की विद्याओं में फंसने का कारण केवल यह है कि लोभ और लालच वहां तुम्हें फंसाता है। लोभ लालच इस अपने जीवन से निकल जाए तो तुम उन ठगों के चक्रव्यूह में नहीं फंसोगे। वहां फंसने का कारण तुम्हारा निजी स्वार्थ है, जो स्वार्थ लोभ लालच को जन्म देता है, काम को जन्म देता है, क्रोध को जन्म देता है, मोह को जन्म देता है। अब इस चक्रव्यूह में से निकलने का तात्पर्य क्या है? यहां का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि संसार को त्याग दे, जंगल में जाकर धूनी रमाए। यह अलग बात है। बहुत सारे लोग इस संसार को जवाब नहीं दे पाते, समाज को, रीति को जवाब नहीं दे पाते और निर्वाह भी नहीं कर पाते। ऐसे लोग जंगल में जाकर धूनी रमाते हैं। वो लोग ऐसी ऐसी जगह पर जाकर रहते हैं जहां उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन रहते हैं। लोग आस्था के नाम पर उनके पास जाते हैं, कोई खाना दाना वहां ले जाकर उनको देते हैं, वो खाते हैं, लेकिन मिलने जुलने वाला कोई मोक्ष नहीं मिलता। देह त्यागनी है, वो देह तो यहां संसार में रहकर भी त्यागी जा सकती है, वहां भी रहेंगे तो देह त्यागना पड़ेगा, क्योंकि अमर अविनाशी कोई नहीं है। ये देह के नाम से अमर अविनाशी कोई नहीं है। अगर अमर अविनाशी है तो वो तो जीव है। ये जो देह प्राप्त हुई है ये तो छूटेगी अवश्य। तो इसके लिए कंदराओं में जाकर, गुफाओं में जाकर, जंगल महा जंगलों में जाकर तपस्याएं करने का तात्पर्य क्या हुआ?
कोई मतलब नहीं। अंध श्रद्धा, अंध आस्था, ये सब करने पर मजबूर है, लेकिन इसको त्यागने का साहस नहीं आ पा रहा। लोग उस साहस को अपने जीवन से जोड़ना ही नहीं चाहते। जाए विधि राखे राम, पताए विधि रहिए, राम राम जपिए भाई, राम राम जपिए, ऐसा कहकर के लोगों को दिलासा दिया जाता है। उनके मन में कुप्रथाओं का समावेश इतना कर दिया जाता है कि उन ठगों की विद्याओं में वो उलझे हुए पड़े हुए हैं। वो वहां से निकलने का कोई रास्ता मिल ही नहीं पाता। बंद रास्ता है, ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है, रास्ता है। सदगुरु कबीर ने वो रास्ता बताया, परंतु उस रास्ते पर चलने के लिए बड़ी साहस की आवश्यकता है, पुरुषार्थ की आवश्यकता है, और वो पुरुषार्थ तो लोग करते नहीं है, करना नहीं चाहते, डरते हैं, भयभीत होते हैं कि हमें भी कोई नास्तिक कह देगा। क्योंकि एक मान्यता और बना दी गई है कि जो धर्म को मानेगा वो आस्तिक है, और धर्म को नहीं मानेगा जो नास्तिक है। परंतु ये शब्दों की परिभाषा अलग अलग कर दी गई, उल्टी परिभाषा कर दी गई। ना आस्तिक, अब इस शब्द की अच्छी तरीके से विचार कर अगर भावार्थ किया जाए तो ना का मतलब है नहीं, आस्तिक जो अस्त नहीं होने वाला, अस्त अर्थात छिपने वाला, उदय जो सामने आने वाला, उदय अस्त दो शब्द है। सूर्य जब उदय होता है, प्रातः काल में जब सूर्य निकलता हुआ नजर आता है तो उसे कहते हैं उदय होना, और जब शाम पड़ जाती है, सूरज ढल जाता है तो उसे कहना है अस्त। अब इसमें परिभाषाओं का, इसमें व्याकरण के आधार पर थिक प्रत्यय जोड़ा तो आस्तिक बन गया, नियम के अनुसार थ का त बन जाता है, आस्तिक हो गया। आस्तिक का तात्पर्य है जो छिपने वाला है, लेकिन यहां अर्थ क्या कर दिया, जो आस्था रखता है, था है यहां तहा। अब इसको नास्तिक कर दिया जाए कि जो ना छिपने वाला। ऐसा गुमराहपना किया हुआ है इन वेद्यों ने, इन ठगों ने इस तरीके की गुमराह रास्ता को बनाया है, ऐसी गुमराह मान्यताएं बनाई हैं कि उनको अगर कोई नहीं माने तो उनको कह देते हैं नास्तिक है, धर्म को नहीं मानता है, गालियां देते हैं। आवश्यक है तुम कहो जो ही माना जाए, लेकिन लोग डरे हुए, सहमे हुए जीवन को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उन आस्थाओं को, कुप्रथाओं को मानते हैं, नहीं त्यागते। अगर उन कुप्रथाओं को, उन अंध आस्थाओं को त्याग दें तो उनका जीवन सफल हो जाता है, सही हो जाता है। कोई बिरले लोग अगर उन मान्यताओं से निकलकर बाहर आते हैं तो उनके जीवन को देखो, बड़ा सुख समृद्ध जीवन है। लेकिन यहां तात्पर्य कुछ और है, इसलिए लोग वहां उलझे हुए हैं। छल कपट पाखंड करने का यहां पर पूरा व्यापार है, पूरा बाजार है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है। गरीबों के मुख से भी छीन लो, गरीबों के हक का चीज है वो भी छीन लो, धनवान बनो, ऐश्वर्यशाली बनो, और इसके लिए छल कपट पाखंड की आवश्यकता होती है। और इसीलिए मत पंथों का निर्माण करके
ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वहां धन कमाने के लिए आस्था के आधार पर आवे कि भाई हमें भी ज्यादा धन चाहिए, हमें भी सुंदर स्त्री चाहिए, हमें भी ऐश्वर्यवान बनना है, हमें भी कोई ऐसी विधि बताओ। वो कहते हैं हमारे पास है ना, खूब सारी विधि है, आओ धन चढ़ाओ। और इस तरीके से ये व्यापार चलता रहता है। वो ठग अपने मत पंथ में दिलासा देकर धन ऐंठते हैं, और ये ठग जो बाजार में ठग होते हैं व्यापार के नाम पर, सेवा के नाम पर, नौकरी के नाम पर, चाकरी के नाम पर, ये भी ठग है। तो ठग ठग के घर पर जाएगा, तो वो ठग कर लाया है, वो उस ठग में उस बड़े ठग को दे देगा। ये व्यापार चलता है। तो इसमें सबसे पहले जो बात आती है वो ये है कि मानव सबसे पहले तो अपने जीवन को ऐसा बनाए कि जहां ठग विद्या से दूर रहने का कारण हो, सादा सरल जीवन बनाए। और इसमें रजाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए का कोई सिद्धांत कायम नहीं है। तुम्हारा सिद्धांत, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे जीवन को अपना चाहो जैसा बना सकते हो। जीवन तुम्हारा है, यह देह तुम्हारी है, मन तुम्हारा है, इसे जैसा चाहो वैसा सोच सकते हो। किसी के कहे अनुसार क्यों रोते फिरते हो? वैद्य तो घूमते रहते हैं ठग विद्या करने, और इसीलिए साहब ने कहा कि ये साखी वहां कहो, जाओ वेद घर आपने। हे वेद, तुम अपने घर जाओ भाई, यहां तुम्हारी दवाई लेने वाला कोई नहीं है। यहां तुम्हारी दवाई लेने वाला कोई नहीं है। हम तुम्हें जान चुके हैं कि तुम ठग हो, और ऐसी ठग विद्या की दवा हमें नहीं चाहिए। तुम अपने इस मिथ्या धर्म को, मिथ्या धन संपत्ति को, अपने बोझ भार को लिए हुए घूमते रहो। जिन्हें भार लदाई निर्वाहेगा सोए। जो लोग तुम्हारे चक्रव्यूह में फंसेंगे, जो कुप्रथाओं में, अंधश्रद्धाओं में उलझे हुए लोग हैं, वही तुम्हारा निर्वाह करेगा, वही तुम्हारे चक्रव्यूह में फंसेगा। क्योंकि हम तो तुम्हारी इस मिथ्या बकवास को समझ चुके हैं। इसलिए तुम हमारे घर से तो जाओ। ऐसा कहने का साहस कब आएगा? कोई लड़ाकू व्यक्ति है और वो लड़ा करके, धमका करके किसी व्यक्ति को परेशान करता है, तो उसके लड़ने का, जब तक तुम लड़ाई नहीं सीखोगे तो तुम उससे लड़ नहीं सकते। और जब तुम लड़ाई खुद सीख जाओगे तो तुम उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाओगे। उसी प्रकार से शंका समाधान के आधार पर हर शंका समाधान का समाधान निकालो। जब तुम्हारे पास शंकाओं का समाधान होगा और तुम निज मूल को जान जाओगे, तो फिर अधबिचली बातों पर तुम विश्वास कैसे करोगे? नहीं कर सकते। फिर तुम्हारे पास में सार शब्दों की टकसार है, तुम्हारे पास भंडार है सार शब्दों का। तो काल संधि झाई शब्द, उनकी बातों को तुम नहीं मान पाओगे। तुम्हारे अंदर साहस आ जाएगा, क्योंकि तुम अपने निज स्वरूप को देख पाओगे। जब तुम अपने निज स्वरूप को देख लोगे, निज मूल तत्वों को समझ जाओगे कि तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप प्रारूप क्या है, फिर तुम किसी के झांसे में नहीं आ सकते। फिर तुम मना ही करोगे कि भाई जाओ वेद घर आपने। जो उन गुरुआ प्रपंची लोगों को तुम कह दोगे कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा हमें उपदेश नहीं चाहिए,
मिथ्या ठग गुरुओं का, प्रपंची गुरुओं का जो दवा क्या है? उपदेश। उपदेश देकर लोगों को झांसे में फंसाते हैं। तरह तरह के महावाक्य बना बना कर, तरह तरह की वाणियों का जाल बना करके तुम्हारे समक्ष रखते हैं, रोचकतापूर्ण, और वो उसमें लोग बाग उलझते हैं, उनके पर भरोसा करके उनका तन से, धन से, मन से सम्मान करते हैं और उनका व्यापार चलता है। और जब तुम निज स्वरूप को प्राप्त कर लोगे, फिर तुम्हारे पास में ये झांसा नहीं रह जाता। और निज स्वरूप की प्राप्ति कब होगी? निज स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए पारखी संतों का संग करो। उनके साथ बैठो, उठो। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि उनके साथ जाने के लिए घर बार का त्याग नहीं करना चाहिए। जब भी कभी ऐसा समय मिले कि कोई पारखी संतों का सत्संग हो रहा है, वहां जाओ, सुनो और अपनी शंकाएं वहां रखो, उनसे समाधान पाओ। और वो समाधान तुम्हारे पास धीरे धीरे टकसार बनेगा, तुम्हारे हृदय में सार शब्दों का भंडार बनता चला जाएगा। और वो सार शब्दों का भंडार तुम्हें बल देगा छल कपट पाखंड से लड़ने के लिए। लड़ने का तात्पर्य नहीं कि कोई हथियारों की लड़ाई, बातचीत करने के लिए, कि जो छल कपट पाखंड का व्यापार चल रहा है उनसे बातचीत करो। और बातचीत करने की आवश्यकता भी नहीं है, तुम अपने सिद्धांत पर अटल हो जाओ। हमें द्वंद्व करने से क्या लाभ? द्वंद्व तो वो करते हैं जिनको शंका समाधान हमेशा बनी रहती है, जिन्हें कोई मार्ग नहीं मिलता, और ये ऐसे झूठे ठगोरी जो वेद हैं, ये उन्हें उलझाते रहते हैं। परेशानी कब खड़ी होती है कि शरीर में एक रोग लग गया, उस रोग को दूर करने के लिए कई कई डॉक्टर के पास जाते हैं लोग, लेकिन रोग मिटता ही नहीं और बढ़ता चला जाता है। उस डॉक्टरों को कई कई डॉक्टरों से मिल मिल कर वो लाखों रुपया खर्च कर देता है, लेकिन रोग मिटने का ही नाम नहीं लेता। तब लोग झुंझलाते हैं, परेशान होते हैं कि इतना रुपया खर्च करने के बाद में, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाने के बाद में भी ये रोग समाप्त नहीं हो रहा हो, आखिर है क्या? यही स्थिति यहां पर है कि कई कई मतपंथ, कई कई धर्मों में लोग उलझने के बाद में भी सही रास्ता नहीं मिलता, मोक्ष पद नहीं प्राप्त होता, आखिरी में झुंझलाते हैं, परेशान होते हैं। मत्संग में जीवन गयो, क्यों ना सत्संग नेह। अब पछताए क्या होते जो चिड़िया चुग जाए खेत। ऐसे करते करते मत्संग में जीवन चला जाता है और यह देह ये जर्जर अवस्था को प्राप्त कर जाती है, और एक दिन ऐसी स्थिति आती है जो कुछ करने लायक नहीं होती। फिर सैया पर पड़ा पड़ा पछताता रहता है कि मैंने ये क्या किया, मत्संग में फंसा रहा, उनसे ही हित किया। सत्संग करते तो शंका मिटती, समाधान होता, अपने आप को जानते, सरलता का भी निर्वहन होता। लेकिन यहां पार की होने के बाद वो यही कहेगा कि जिनकी शंका समाधान नहीं मिट रही है, जिनके रोग नहीं मिट रहे, तुम वहां जाओ, वही निर्वाहेगा तुम्हें। मेरा तो सब प्रकार से रोग मिट गया है। जो निरोगी हो वहां वैद्य की क्या आवश्यकता। और यहां आदि व्याधि का रोग सभी को लगा हुआ है, और इसीलिए वो गुरु प्रपंचों के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो पारखी संतों के पास जाते हैं, रोग ही मिट जाता है, तो वैद्य की क्या आवश्यकता। ऐसी स्थिति में वैद्य की कोई आवश्यकता नहीं। वैद्य की आवश्यकता वही है जो रोग नहीं मिटता, वही उन वैद्यों को निर्वाहेंगे,
वही बुलाएंगे, वही उनसे दवा लेंगे और वही उनको पैसा देंगे। अपने आप को निरोगी करने के लिए तुम्हें अपने आप को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि रोग का कारण क्या है यह जानना आवश्यक है। जब रोग होने का कारण मिल जाए, उस कारण को समाप्त कर दो, रोग मिट जाएगा। जब रोग मिट जाएगा तो किसी वैद्य की आवश्यकता नहीं होती और तुम चाह कर कहोगे, जा घर वेद आपने, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। जिसे रोग की जो रोगी है, जिन्हें तेरी आवश्यकता है, वही तेरी बातें सुनेगा, वही तुझे निर्वाह करेगा।